गांव के किनारे पर वाक़या पुराना मकान बारिश की कतरों से भीग रहा था। टूटी छत के सुराखों से पानी अंदर टपक रहा था और कमरे के कोने में बैठी जीनत अपने 3 बच्चों को साथ लपेटे बैठी थी। उसके शौहर अकरम का इंतकाल 2 साल पहले बीमारी की बायस हो गया था। उसके बाद गुर्बत और मुसीबतों ने जीनत के घर के दरवाजे पर डेरे डाल लिए थे। अकरम के जाने के बाद जीनत के रिश्तेदारों ने भी पीठ पैर ली। गांव के चंद लोग कभी कभार राशन का थैला दे जाते, मगर मुस्तकिल कोई सहारा ना था। जीनत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश अपने बच्चों को भूख और मोहताजी से बचाना थी। बड़ी बेटी शहनाज 12 साल की थी, जो माँ का हाथ बटाती। दूसरा बेटा फैसल 8 साल का और सबसे छोटा अली सिर्फ 5 साल का था। हर दिन जीनत के लिए कड़ा इम्तिहान होता। सुबह के वक्त वो गांव के घरों में बर्तन धोती, शाम को खेतों में मजदूरी करती। शाम ढलने पर जब वो थकी हारी घर लौटती तो बच्चे भूख से निडाल मारे माँ का इंतज़ार करते। एक दिन शहनाज ने रोते हुए कहा, अम्मी स्कूल की किताबें पट गई हैं। मास्टर साहब कह रहे थे कि नई किताबें लाओ, वरना क्लास में नहीं बिठाऊंगा। जीनत ने दिल पर पत्थर रख कर जवाब दिया, बेटा अभी हमारे पास किताबों के पैसे नहीं हैं, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। ये सुनती ही शहनाज खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में ख्वाब टूटने का गम साफ नजर आ रहा था। उसी शाम गांव में एक नई शख्सियत आई। वो एक जवान था जिसका नाम सलमान था। वो शहर से तालीम मुकम्मल करके अपने आबाई गांव लौटा ही था। सलमान का दिल इंसानियत की खिदमत से भरा हुआ था। उसने गांव के हालात देखे तो सोचा कि यहाँ के गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन वो ज़ैनत के घर के सामने से गुजरा। उसने देखा कि बच्चे भूख से नडाल हैं और माँ थकन के बावजूद उनके लिए लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका रही है। सलमान रुक गया और आहिस्ता से बोला, बीबी अगर इजाज़त दो तो मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ। जीनत ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, बेटा मैं खैरात नहीं लेती। हाँ, अगर कोई रोज़गार का कोई ज़रिया बता दो तो मैं शुक्रगुजार होंगी। सलमान मुस्कुराकर बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो वहाँ बच्चों को पढ़ाने और सफाई सुथराई में मेरा हाथ बटा सकती हो। इसके बदले में तुम्हें माकूल तनख्वाह मिलेगी। ज़ैनत की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी चमकी। कुछ ही दिनों बाद गांव में स्कूल कायम हो गया। ज़ीनत ने वहाँ काम शुरू कर दिया। उसकी बेटी शहनाज भी इसी स्कूल में पढ़ने लगी। फैसल और अली भी पढ़ाई की तरफ राग़िब हुए। ज़ीनत की मेहनत और ईमानदारी ने सबको मुतासिर किया और वो अपने बच्चों को सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि सब्र, हौसला और खुददारी भी सिखाती रही। मगर ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन गांव के बासर ज़मींदार बदर ख़ान ने स्कूल की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाया। वो चाहता था कि वहाँ अपने मवेशियों के बाड़े बनाएं। उसने सलमान को धमकाया, यह स्कूल बंद कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। सलमान ने साफ इनकार कर दिया। जीनत ने भी अपने बच्चों के साथ खड़े होकर कहा, ये स्कूल हमारे बच्चों की उम्मीद है, हम इसे ख़त्म नहीं होने देंगे। ज़मींदार ने बदला लेने के लिए स्कूल की इमारत पर हमला कराया। लकड़ियां और तख्तियां तोड़ दी गईं। बच्चे खौफजदा हो गए। उस हादसे के बाद जीनत ने गांव के सब लोगों को जमा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई हमारी तालीम छीन नहीं सकता। हमें जुल्म के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। गांव के लोग मुतासिर हुए। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले। मजदूरों ने मुफ्त काम किया। औरतों ने ईंटें और लकड़ियां दी। चंद दिनों में स्कूल दोबारा तामीर हो गया। ये मंजर देखकर बदर खान को शर्मिंदगी हुई। उसने खुद सबके सामने ऐलान किया, मैंने जो जुल्म किया है, आज से मैं भी स्कूल की मदद करूंगा। साल गुजरते गए। शहनाज तालीम में आगे बढ़ी और उस्ताद बन गई।
فیصل ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھنے لگا اور علی ایک دن انجینئر بننے کا عزم لے کر پڑھتا رہا۔ زینت فخر سے اپنے بچوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ صبر اور حوصلے نے اس کی زندگی بدل دی۔ سلمان کی محنت اور گاؤں کے اتحاد نے سب کو سکھایا کہ علم کی روشنی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غربت اور مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر انسان حوصلہ اور ایمان نہ چھوڑے تو قسمت کے دروازے ایک دن ضرور کھلتے ہیں۔